दोस्तों आज हम अपने इस चैनल में मैं एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसका नाम है रुब्रिक। होम्योपैथी को जो जानने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रुब्रिक की होम्योपैथी में क्या इम्पोर्टेंस है। रुब्रिक अगर मैं बात करूँ तो रुब्रिक को कैसे हम लोग समझेंगे, इस सीरीज़ में मैं रुब्रिक हर एक रुब्रिक के बारे में आपको बताऊंगी कि रुब्रिक से हम किसी एक सिम्टम से ही, यानी कि वो सिम्टम जो होता है दैट इज़ रुब्रिक, ठीक है। तो उस सिम्टम से ही पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, तो उस रुब्रिक से ही हम एक ही सिम्टम से एक जो उसकी मोस्ट जो मेडिसिन रहती है या बेस्ट सिम्टम रहती है वो हम उससे बहुत जल्द ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको रुब्रिक की बहुत ही प्रॉपर नॉलेज रहती है तो हम उसके मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से सटीक दवा पे पहुंच सकते हैं कि उस पेशेंट को हमें क्या देना चाहिए। इसके लिए हम बात करेंगे इस चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर गज़ाला और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गुडविल होम्योपैथी में। तो जैसे कि दोस्तों मैं बात कर रही थी आज रुब्रिक की बात कर रही थी मैं। तो रुब्रिक क्या होता है? रुब्रिक सबसे पहले हमारे लिए जानना यही ज़रूरी है कि रुब्रिक होता क्या है, कहते किसे है रुब्रिक, और इसका यूज़ क्या है। रुब्रिक क्या है? होम्योपैथी में रुब्रिक जो होता है उसका वो लक्षण या सिम्टम्स या कंडीशन, ठीक है। रुब्रिक जो एक लक्षण होता है, पेशेंट का एक ऐसा लक्षण होता है जो यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में उसकी बेस्ट मिनिमम को निकालने के लिए, ठीक है। आप जितनी भी रिपर्टरीज देखेंगे, हमारे पास कैंट है, बोर्डिंग रिपर्टरी है, सिंथेसिस रिपर्टरी है, ठीक है, इस तरह की पाठक रिपर्टरी है। तो इस तरह की जितनी भी रिपर्टरीज आती हैं सब में रुब्रिक ही के बेस पे ही मेडिसिन को रिपर्टराइज किया जाता है। और वो जो उससे जब निकल के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के बाद जब वो हमारे पास एक कई सारी मेडिसिन आती हैं, या फिर उससे हम एक बेस्ट सिलिमम जो होती है उस पेशेंट को लगने वाली सबसे अच्छी जो दवा होती है, सबसे नज़दीकी जो दवा होती है, जो उसके सारे सिम्टम्स को मैच कर रही होती है, उसकी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मैच कर रही होती है, उसके माइंडसेट को मैच कर रही होती है, फिजिकल जो जर्नल्स होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं, तो उससे हम एक मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन का निर्धारण करते हैं और उस पेशेंट को वो मेडिसिन देने से हमें बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें रुब्रिक की, तो रुब्रिक जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिम्टम्स है, ठीक है। इसके कई डायरेक्शन हो सकते हैं, डायरेक्शन मतलब आयाम हो सकते हैं, इसकी कई स्टेजेस हो सकती हैं, लेवल्स हो सकते हैं, इसके ट्रांजिशंस हो सकते हैं, ठीक है। और इसके फेसेट, मतलब फेसेट बोले तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं, ठीक है। जो कोई एक रुब्रिक होता है उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, बट ये बहुत ही मीनिंगफुल हो सकता है और इसका बहुत ज़्यादा इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको आज एक रुब्रिक के बारे में बात करती हूँ, जैसे उसको क्या, जैसे मान लीजिए हम वैक्सीनेशन लेते हैं आज, ठीक है, VEXATION वैक्सीनेशन लेते हैं। तो इसका अगर नॉर्मल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है ईजिली इरिटेटेड या अनअवॉइड होना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये तो इंग्लिश मैंने बताया, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? हिंदी अर्थ इसका निकलता है कि बहुत जल्दी ईज़िली जो है चिड़चिड़ाहट आना, किसी भी पेशेंट को किसी भी बात पे बहुत इजी से, बहुत आसानी से चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, वो बहुत इरिटेट हो जाता है एकदम से। तो इस छोटी छोटी बातों पे ये किसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब किसी पेशेंट को किसी भी घर में या किसी होता ही है हमारी जनरल लाइफ में, किसी ने कुछ कहा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, एक सेकेंड के लिए, विद इन सेकेंड के लिए मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या उससे मुझे इरिटेशन हुई। वो हो सकता है कि बहुत छोटी बात हो, उसका कारण बहुत ही कुछ भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है। वैक्सीनेशन में अगर हम देखें होम्योपैथी में तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जिसमें से कि अगर मैं कुछ मेडिसिन की बात करूं तो सल्फ़र उसमें आती है, पल्सेटिला उसमें आती है, इग्नीशिया उसमें आती है, एकोनाइट उसमें आती है, कॉकुलस आती है। ये सारी ही मेडिसिन में आपको वैक्सीनेशन का लक्षण मिलेगा। बट सिर्फ वैक्सीनेशन होने से ही वो पर्टिकुलर मेडिसिन निर्धारित नहीं होती है, बट हमको ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं कि हाँ, हमें इतनी मेडिसिन में से, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए 50-100 मेडिसिन हैं हमारे होम्योपैथी में, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट अगर हम एक जनरल बात करें, इन जनरल कि अगर हमारे पास 100 मेडिसिन हैं तो ये उसको कॉम्पैक्ट कर देगा सिर्फ इसी सिम्टम से कि हाँ, 100 में से आपके पास
30 मेडिसिन बची हैं जिसमें ये वैक्सीनेशन आता है। इसी तरह से हम हर एक पेशेंट के जब केस लेते हैं तो उसी तरह से उसके मेंटल सिम्टम, फिजिकल जनरल सिम्टम्स को लेते हुए ऐसे कई रूब्रिक्स हम लेते हैं और उन रूब्रिक्स से हमारी जो मेडिसिन होती है वो कॉम्पैक्ट होती चली जाती हैं। 30 से फिर वो 20 होंगी, फिर वो 10 होंगी। ठीक है, ये एक इन जनरल में एग्जाम्पल बता रही हूँ। मेडिसिन और कम ही रहती हैं, 8-10 मेडिसिन आपको मिलेंगी। 10 मेडिसिन में फिर और आप एक छोटी सी बात से भी पेशेंट जो होगा वो वेक्स्ड हो सकता है। तो वेक्स्ड का मतलब ये होता है, जब वेक्स्ड अगर वैक्सीनेशन का हम जो यूज़ करेंगे रिपट्री में, अगर एज अ रूब्रिक यूज़ करेंगे, तो अगर हमारे होम्योपैथिक में अगर मान लीजिए 100-200 मेडिसिन हैं, तो ये उन मेडिसिन में इस रूब्रिक, पर्टिकुलर रूब्रिक का यूज़ करने पर वो हमें उसको कॉम्पैक्ट कर देगा और हमारे पास 100 से सिर्फ 30 ऐसी मेडिसिन होगी जिसमें ये रूब्रिक आता होगा। अब उस रूब्रिक को हम फिर यूज़ कर सकते हैं रिपट्राइज करने में। तो जैसे कि मैंने वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीनेशन जो है, अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, कम से कम 20 से 25 या 30 मेडिसिन होंगी जिसमें ये वैक्सीनेशन यूज़ होता है। लेकिन मैं कुछ मेडिसिन आपको बतानी है जिसमें वैक्सीनेशन का यूज़ होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र है, सल्फ़र हो गया, पल्सेटिला हो गया, कॉफिया हो गया, नेट्राम्यूर हो गया, नक्स वोमिका, नक्स मॉस्काटा, नट्रम कार्ब, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रानिया, इन सारी चीज़ों को वैक्सीनेशन रूब्रिक्स आता है। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जिसको आप देख सकते हैं, अपनी बुक्स में ट्राई कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको सीखना चाहिए। मैं ये रूब्रिक इसलिए सिखाना आपको बताना चाह रही हूँ, इस पर मैं इसलिए चर्चा स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। मुझे पता है कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप बेसिक सिर्फ सिम्टम्स को लेकर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो ठीक है, तरीका ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको होम्योपैथी में के किस के आधार पे मेडिसिन करनी है और कम टाइम पे सबसे बेस्ट लिमम मिले और मेडिसिन आपकी ऐसी हो जिससे आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिले। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट को रिलीफ मिलना चाहिए। तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए हमें अपनी नॉलेज को डे बाय डे बढ़ाना होता है, उसे इंक्रीज़ करना होता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम रूब्रिक्स का रिपट्राइजेशन का यूज़ करें। धीरे धीरे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं, हम अपने रिपट्राइजेशन का यूज़ करते जाएं और स्लोली हम रूब्रिक्स को एक सीखते जाएंगे तो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं होम्योपैथी में। तो इसी सोच को रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया है और आप लोग का इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मुझे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह से छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं या रूब्रिक के बारे में मैं आपको डिटेल्स में भी आगे चल के मैं डिटेल्स में बताऊँगी कि किस रूब्रिक का क्या मीनिंग होता है। मैं एक बहुत ही साधारण लैंग्वेज में बात करूंगी और नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उसका क्या अर्थ निकलना है, क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि पर्टिकुलर उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो मैं आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और उसको समझाने के बाद मैं आपको हर एक दिन या जब भी हमारे वीडियो में चर्चा होगी तो मैं आपको उसके लिए, तो इस तरह से हम हर बार वीडियो में एक रूब्रिक्स लेंगे और रूब्रिक्स लेने के बाद हम उस रूब्रिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि उस रूब्रिक का क्या मीनिंग निकल रहा है और उसके अंतर्गत क्या मेडिसिन आती है। अगर हो सकेगा तो मैं ये कोशिश करूँगी कि एक रूब्रिक के अंदर जितनी मेडिसिन आती हैं मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि वो एक इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उसमें एक ही रूब्रिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। कभी कभी तो 25-25, 30 मेडिसिन, 40-40 मेडिसिन होती हैं जो एक ही रूब्रिक को कवर कर रही होती हैं। तो इसलिए ये एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जो मेन मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो इसके लिए प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि मैं भी एक न्यू प्रैक्टिशनर रही हूँ और अभी भी प्रैक्टिस जो होती है वो हर एक डॉक्टर के लिए जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है उसी तरह से उसकी प्रैक्टिस जो होती है वो इम्प्रूव होती जाती है। तो ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। आप नॉर्मली आप पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बट अपनी प्रैक्टिस पे दिन काम करते रहना होता है। इस तरह से आप आगे मैं होम्योपैथी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बस यही है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने भी जितने दोस्त हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं और वो इस तरह से होम्योपैथिक रूब्रिक को सीख सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे दूसरे वीडियो में जिसमें हम किसी रूब्रिक के बारे में या होम्योपैथी से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।